हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज कक्षा 12 की केमिस्ट्री में वैद्युत रसायन का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे या दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दूसरे लेक्चर में कौन कौन सी जानकारियां हमें मिलने वाली हैं। तो इसके बाद हम लोगों को जितना हमने कल पढ़ा था, पढ़ना है विशिष्ट चालकता या चालकत्व, ये पढ़ना है। विशिष्ट चालकता या चालकत्व, ये आज का टॉपिक होगा हमारा, तो इसी के बारे में चर्चा होगी। ठीक है, सुनिए। तो विशिष्ट चालकता या फिर चालकत्व आखिर क्या होता है, तो सुने क्या होता है। आप बताएंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। फिर बताएंगे कि इसे विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे ऐसे बनाना है, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको बताना है कि इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से हमने ये सीखा कि विशिष्ट चालकता की परिभाषा क्या होती है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, उसमें लिखा भी हुआ है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो अब आप नीचे लिखेंगे कि यदि, ये आपको लिखना है कि यदि विशिष्ट प्रतिरोध, ये हम बताएंगे कि यदि विशिष्ट प्रतिरोध, और ये हो गया रो, ठीक है, यदि विशिष्ट प्रतिरोध रो हो तो लाइन छोड़कर नीचे लिखेंगे कि कप्पा इज इक्वल टू 1/रो। ठीक है, लाइन छोड़कर आप नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कप्पा इज इक्वल टू 1/रो लिख दिया, और यही इसका फार्मूला है। और आप देख सकते हैं कप्पा को ही कहते हैं चालकत्व या फिर कहा जाता है विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। यदि विशिष्ट प्रतिरोध रो हो तो कप्पा इज इक्वल टू 1/रो हो गया। ठीक है, ये आपका 1/रो हो गया। तो अब आप ये बताएंगे कि जो प्रतिरोध होता है, रो के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि आखिर रो बराबर क्या होता है। तो रो बराबर आप ये बताएंगे कि आप बताएंगे कि विलयन का प्रतिरोध, किसका प्रतिरोध, विलयन का प्रतिरोध कैपिटल आर, विलयन का प्रतिरोध जो है वो कैपिटल आर। अब डैश कर दीजिए और फिर पहला नंबर आपको ये लिखना पड़ता है, विलयन का प्रतिरोध जो होता है कैपिटल आर, वो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी, इलेक्ट्रोड। और अगर आपको मैं शुद्ध भाषा में इलेक्ट्रोड कहूँ तो जो बैटरी की खूंटियां होती हैं प्लस माइनस वाली, ठीक है, वही होती है इलेक्ट्रोड। एक धन वाला और एक ऋण वाला, वही आपका इलेक्ट्रोड कहलाता है। ठीक है, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपने देखा है। तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, और आगे बताएंगे बीच की दूरी के समानुपाती होता है। जो प्रतिरोध होता है वो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के क्या होता है, समानुपाती होता है। इतना आप इसमें बता देंगे कि ठीक है, अच्छा ये समानुपाती होता है, चलो मान गए। यानी कि R समानुपाते L। अब इसको समीकरण 1 डाल दिया, इसको 2 डाल दिया। ठीक है,
फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आप बताएंगे कि इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी आपको फिर अगली लाइन में अपनी फेयर में लिखना है। क्या लिखना है? इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल या सीधा क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के, अब फिर उसके आगे लिख दिया व्युत्क्रमानुपाती होता है। इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो R है वो व्युत्क्रमानुपाती 1/a हो जाएगा। तो ये तीसरा हो गया। ठीक है, अब तीसरा लिखने के बाद यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि समीकरण 2 व 3 से, किससे भाई? समीकरण 2 व 3 से। तो 2 और 3 से जानते हैं क्या मिलेगा? ऊपर L और नीचे क्या मिलेगा? A। सीधी सी बात है भाई, L ऊपर है और A क्या है? नीचे। और आपने ये सीखा है कि जब अनुक्रमानुपाते समानुपाते का निशान हटता है तो कोई ना कोई नियतांक आता है। तो फिलहाल यहाँ पर नियतांक आया है रो, फिर L, फिर बटे में A आ गया। ठीक है, ये देखिए फार्मूला है जो कि आपको फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा। ये जो आपका रो यहाँ पर है ना, यही रो आपका कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। एक काम करो, इसका मान निकाल लो। अच्छा, तो रो बराबर A का तिरछा गुणा करा दिया तो RA बटे L क्या आ गया? RA बटे L। कैसे किया? A का तिरछा गुणा किया तो RA बटे L आ गया। तो इसको आप समीकरण 4 लिख सकते हैं। तो समीकरण 4 मैंने लिख दिया। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग इसका मात्रक निकालने का प्रयास करेंगे तो बताओ अच्छा R का मात्रक क्या होता है? ओम। नॉर्मल सी बात है, याद रखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर से स्क्वायर क्या होगा? कट जाएगा। कट जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या होता है? ओम मीटर। याद रहेगा। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि मात्रक तो हो गया ओम मीटर। अब इतना करने के बाद फिर हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 में मान रखने पर, चलो अच्छा रख दो, तो आपको कप्पा, ठीक है, कप्पा बराबर मिलेगा 1/रो था और रो का मान आपको क्या लिख देना है? RA/L लिख देना है। तो कप्पा के हिसाब से ये जो आपका L सबसे नीचे है ये ऊपर जाएगा तो L अपान क्या आ गया? RA। ये लीजिए कप्पा का दूसरा फार्मूला हो गया। तो कप्पा का पहला फार्मूला है 1/रो और कप्पा का दूसरा फार्मूला क्या है? L/RA है। ठीक है, अब आप लिखेंगे कि चूंकि, क्या लिखेंगे? चूंकि चालकता कैपिटल C इज इक्वल टू 1/R होता है। हाँ जी, आपने कल सीखा था, कल के लेक्चर में आपने सीखा था कि चालकता कैपिटल C इज इक्वल टू 1/R होता है। और अगर ऐसा है तो 1/R, गौर से देखना, ये जो कप्पा है इसको मैंने लिख दिया 1/R इंटू L/A। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, L/RA है तो 1/R इंटू L/A लिख दिया। लेकिन अब कप्पा बराबर 1/R की जगह पर C लिख दीजिए तो C इंटू L और बटे में क्या आ गया? A। तो कप्पा इज इक्वल टू आ गया C इंटू L/A। तो ये लीजिए कप्पा का एक और फार्मूला बन गया। ठीक है, अब आप बता सकते हैं कि जो कप्पा है इसे हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता। कप्पा को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता, या फिर क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं, है ना। और सी को केवल क्या कहा जाता है? चालकता। तो ये विशिष्ट चालकता, चालकता में संबंध भी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये जो फार्मूला है ये फार्मूला आपका विशिष्ट चालकता और केवल चालकता में संबंध है। ठीक है, तो ये आपका विशिष्ट चालकता और चालकता में संबंध भी है, चालकत्व में संबंध है। अच्छा, L आप लोग जानते हैं, L क्या है? दूरी। किसके बीच की? इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है, भूलना नहीं। ठीक है, ये दूरी है, किसके बीच की दूरी है भाई? इलेक्ट्रोडों के बीच की। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये आपका इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है। अब इतना जब हमने लिखा है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, तो बचता है A। और A तो आप सभी जानते हैं भाई, A आपका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। किसका क्षेत्रफल? इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में अभी जितना भी सीखा है उसके अलावा भी आपको एक और बात सीखनी है।
तो मैं आपको शुरुआत से फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या बताएंगे आप सभी? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। फिर बताएंगे इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। फिर बताएंगे कि यदि विशिष्ट प्रतिरोध रो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में, चूंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री है तो फिजिक्स थोड़ा थोड़ा तो आना ही है, तो अब आप बताएंगे कि यदि विशिष्ट प्रतिरोध रो हो तो कप्पा इज इक्वल टू 1/रो। भाई कारण क्या है? परिभाषा में पहले उसने स्पष्ट कर दिया था। क्या स्पष्ट कर दिया था? कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब एक और बात है, फिर लाइन छोड़ के नीचे हम लोग लिखेंगे कि विलयन का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, जो विलयन का प्रतिरोध होता है, विलयन का प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L के क्या होता है? समानुपाती। फिर से विलयन का प्रतिरोध जो होता है वो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L के क्या होता है? समानुपाती। तो R समानुपाती L हो गया। फिर उसके बाद क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। वो भी मैंने कर दिया। इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। देखो वो भी मैंने कर दिया। फिर उसके बाद अब जब आप दूसरे तीसरे को मिलाओगे बिना किसी गलती के तो L आपको ऊपर मिलेगा और A कहाँ मिल जाएगा? नीचे, यानी दूरी ऊपर क्षेत्रफल नीचे। तो L ऊपर हो गया, A नीचे हो गया। 12 तक पहुंचने में आप इतना जरूर सीखे होंगे कि जब अनुक्रमानुपाती समानुपाती हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक आता है। तो फिलहाल नियतांक क्या आया? रो। और ये रो क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब जब विशिष्ट प्रतिरोध तक हम लोग पहुंच गए तो अब आप यहाँ पर एक बात ये सीखेंगे कि रो इज इक्वल टू आर ए अपान एल। कैसे? ए का तिरछा गुणा किया। क्या किया भाई? गुणा किया। आर ए अब बटे में कितना हो गया? एल। तो आर ए अपान एल हो गया। यहीं पर लगे हाथ मात्रक निकाल लेते हैं। आर का मात्रक क्या होता है? ओम। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लंबाई का क्या होता है? दूरी का मीटर। मीटर से स्क्वायर को काट दो तो बचा क्या? फिर ओम मीटर बचा। तो इसका मतलब कप्पा का मात्रक, किसका मात्रक? कप्पा का। ठीक है, अभी सीख लो। कप्पा का मात्रक जानते हैं क्या होगा? ओम मीटर पूरे की घात -1। ठीक है, तो जो कप्पा का मात्रक होगा, अगर कोई तुमसे ये पूछे कि भाई ये बताओ कि कप्पा का मात्रक क्या है, तो ये बताना, या तो उससे कहना ओम की घात -1 मीटर की घात -1, या फिर उससे बोलना ओम मीटर पूरे की घात -1 नॉर्मल मात्रक हो गया। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया भाई? जब रो का मात्रक ओम मीटर है तो रो तो उल्टा है। क्यों? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही तो कप्पा है। तो अगर उल्टा है तो ओम मीटर की घात -1 या फिर -1 अलग कर दीजिए, है ना। अब जब आपने रो का मान निकाल लिया तो समीकरण 1 में मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या है? ये इधर नजर घुमाइए, ये लिखा है कप्पा इज इक्वल टू 1/रो। तो रो की जगह पर क्या लिख देंगे? आर ए अपान एल। किसकी जगह? रो की जगह। एल ऊपर चला जाएगा तो एल अपान आर ए। 2 फार्मूले हो गए। तीसरा फार्मूला हमने कल के लेक्चर में सीखा था कि चालकता को प्रदर्शित करते हैं सी से। सी बराबर होता है 1/r। तो कप्पा बराबर 1/r गुणे एल बटे ए। ये लिखा है 1/r गुणे एल बटे ए। तो 1/r की जगह पर क्या लिख देंगे? सी। 1/r की जगह क्या लिख देंगे? सी। फिर एल बटे क्या हो गया? ए। ये संबंध है, जानते हैं किसमें? विशिष्ट चालकता और चालकता में संबंध है। तो इस तरह से हमने 3-3, 4-4 फार्मूले निकाल लिए। हमने मात्रक भी सीख लिया, तो आपने मात्रक भी सीखा और सारे मान निकाल लिए। तो इस तरह से इसका मात्रक आपका ओम मीटर इनवर्स या फिर साइमन मीटर इनवर्स। एक इसका और मात्रक है, वो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, आप लोग फेयर में नीचे लिखना। इसका मात्रक है साइमन मीटर इनवर्स या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मीटर सेंटीमीटर वो तो बदलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने आज जो है विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता के मात्रक और उसके सारे सूत्रों के बारे में सीखा है। तो उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा, या फिर वीडियो को 2 बार देखिएगा, और अगर दिक्कत हो तो नंबर निकाल करके आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा या फिर कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है।